कुवैत में हाउस ड्राइवर और कंपनी ड्राइवर में क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। ये बहुत सारे मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज थे, रवि भाई अगर मैं कंपनी ड्राइवर में आता तो क्या फ़ायदे हैं, और मैं हाउस ड्राइवर में आता हूँ तो उसके क्या फ़ायदे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग में आपका दोस्त, आपका भाई रवि। दोस्तों आज के ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि कुवैत में अगर आप हाउस ड्राइवर में आते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। अगर आप कंपनी ड्राइवर में आते हैं तो क्या फ़ायदे, क्या नुकसान है। इस सारे टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो बिना वीडियो स्किप किए फर्स्ट से लेकर अंत तक जरूर देखें। चैनल पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के ऑल का बटन जरूर दबा दें। उससे मेरी जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी क्विज से, उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचेगी। आपका कोई भी क्वेश्चन आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम हैंडल मेरे स्क्रीन पर दिख रहा है, वहाँ आप मेरे को डीएम करके मेरे से बात कर सकते हैं। दोस्तों एक छोटा सा लाइक और आप मेरी इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं ये कमेंट जरूर करें। दोस्तों तो बात करते हैं दोस्तों कुवैत में ड्राइवर्स, हाउस ड्राइवर और कंपनी ड्राइवर। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं हाउस ड्राइवर जॉब की। तो अगर आप किसी हाउस में आ रहे हैं ड्राइवरी में, तो आपको क्या क्या करना पड़ सकता है। सबसे पहले तो दोस्तों जब अगर आप किसी हाउस ड्राइवरी में आते हैं तो उसके लिए आपको 1 से 2 महीना वेट करना पड़ता है। इस 1 डेढ़ महीने जब तक आपका सिविल आईडी, उसके बाद लाइसेंस के लिए अप्लाई होता है, इस प्रोसेस में 3 महीना लग जाता है। तो इस 3 महीने में दोस्तों आपको घर के छोटे मोटे काम कराएंगे, इधर उधर बहुत सारा काम कराएंगे आपको। ठीक है, हो सकता है अपने घर के छोटे मोटे काम, क्योंकि कोई भी बैठा के सैलरी नहीं देगा। ये मतलब सच्चाई है। ठीक है, अगर आप हाउस ड्राइवर में आते तो आपके उनके उनके गार्डन का माली का काम, गाड़ी धुलवाना और ये सब कराएंगे। और ये भी सोच के आए दोस्तों, अगर आप हाउस ड्राइवर में आते हैं तो आपको सिर्फ गाड़ी ही नहीं चलानी है। आपको गाड़ियाँ, जितनी गाड़ी एक के लोकल के अगर यहाँ पर बात करो तो एक के घर में 8 से 10 गाड़ियाँ यहाँ पर नॉर्मल होती हैं। तो आपको उनकी सफाई भी आपको करनी पड़ेगी। चाहे आप एक गाड़ी चला रहे हो, लेकिन सारी गाड़ियों की आपको साफ़ सफाई भी आपको रखनी पड़ेगी। और थोड़ा बहुत जो उनके गार्डन आर्डन है, मैंने ऐसा सुना है कि उनको पानी वानी देना, थोड़ा सफाई सफाई में भी आपको हाथ बढ़ाना पड़ता है। और दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर आपको ड्यूटी आवर्स का कोई भी टाइम नहीं होगा कि आप 8 घंटे 10 घंटे, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको 24 आवर एक्टिव रहना पड़ेगा। चाहे आप रात के 2 बजे गहरी नींद में सोए, उनको कहीं कुछ इमरजेंसी आप पड़ी तो आपको कॉल करके उनको ले जाना या पिक करना, जो भी है करना पड़ेगा। ठीक है, तो 24 आवर्स की ड्यूटी एक मान के चलो अपने दिमाग में, कि ऐसा न रहे कि 8 घंटे के बाद दिमाग मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप जब इंडिया से आते हैं तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं पहले से ही ऐसा रहेगा कि हाँ यार 24 आवर रहना है, तो यहाँ आपको थोड़ा इतना हार्ड नहीं होगा। ठीक है, और खाना पीना दोस्तों जो कुवैती है ऑलमोस्ट घरों में देते हैं। बहुत कम, मतलब 1-2% लोग हैं कि आपको खुद बनाना पड़ता है। आपको एक छोटे से रूम में सब कुछ दे देते हैं, तो आपको शायद खुद भी बनाना, लेकिन मोस्टली घरों में आपको खाना मिलता है। अगर वो आपको बाहर ले जा रहे हैं, शायद आपको बाहर बाहर से भी किसी रेस्टोरेंट होटल से खाना ऑफर कर सकते हैं, लेकिन घर में आपको मोस्टली लोग देते हैं। लेकिन बहुत सारे, मतलब 1 से 2% लोग हैं जो खुद का खाना बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो आप मतलब फ़ायदा नुकसान आप खुद ही निकाल लो कि ये सारे काम हैं। और इसी में दोस्तों अगर आप किसी कंपनी में ड्राइवरी में आना चाहते हैं तो कंपनी में दोस्तों आपको 1 से 2 महीना जो भी लगेगा, वो आपको जब तक आपका सिविल आईडी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं आता है, आपको कोई भी काम नहीं करने वाले। शायद आपको रूम पे बैठा के भी सैलरी देंगे दोस्तों, क्योंकि मोस्टली कंपनियां जब तक यहाँ पर सिविल आईडी नहीं आती है तब तक आपको काम पे नहीं बुलाते हैं। और इतने दिन आपको, जितने दिन आप रूम पे रहोगे उसका सैलरी पे करते हैं कंपनी में। ठीक है दोस्तों, कि जैसे जिस दिन आप कुवैत में आ गए, चाहे रात के आप 11 बजे भी कुवैत में पहुंच रहे, तो उस दिन भी सैलरी आपकी इंक्लूड हो जाती है। उसी दिन से आपकी सैलरी शुरू हो जाती है, जब तक आप काम पे ना जाओ। 1 से 1.5 महीना या 2 महीना जो भी सिविल आईडी में लग रहा है, जब तक आप रूम पे बैठोगे उसका भी आपको पेमेंट मिलेगा। और दूसरी बात दोस्तों, कंपनी में आप जैसे ऑफर लेटर साइन करोगे उसमें एक टाइमिंग लिखा होगा कि कितने आवर्स की आपकी ड्यूटी है। अगर उसमें लिखा है 8 घंटा या 10 घंटा, तो आपको 8 से 10 घंटा ही करना है। उसके बाद अगर आप जॉब करते हैं तो उसका आपको ओवर टाइम मिलेगा। अगर आपका उनके पास कोई इंसेंटिव या बोनस का भी रहेगा तो भी वो भी आपको मिलेगा। अगर आप कोई टारगेट पूरा हो जाता है जहाँ आप काम कर रहे हैं, या फिर उनका कुछ भी है, तो उसका जो इंसेंटिव या बोनस है वो भी आपको मिलेगा। 8 घंटे की या 10 घंटे की जो भी टाइमिंग आपकी फिक्स है उतना ही रहेगा। उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा करते हैं तो उसका ओवर टाइम मिलेगा। और जैसे कि घरों के ड्राइवर में आपको ओवर टाइम का कोई भी नहीं रहता, जो आपको एक बार सैलरी फिक्स हो गई उसी पे रहता है। लेकिन कंपनी में आपको अगर एक्स्ट्रा करा रहे तो उसका आपको ओवर टाइम भी मिलता है दोस्तों। और साथ ही में दोस्तों जो भी कंपनी के छोटे मोटे जो भी फैसिलिटी है, बेनिफिट हैं, वो भी आपको मिल जाते हैं। अगर कोई पर्सनल मेरे को पूछे कि रवि भाई कि हाउस ड्राइवर में आऊँ या फिर कंपनी ड्राइवर में, तो पर्सनली मैं आपको बोलूँगा कि आप हाउस ड्राइवर में ना आके कंपनी ड्राइवर में आए, क्योंकि कंपनी में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। और हाउस ड्राइवर में आपने मैंने बता ही दिया, तो आप खुद ही मतलब मेरी बातों से आप ये कर सकते हैं
कि आपको किस में फ़ायदा क्या नुकसान आपको लग रहा है। मैं आपको वो ये नहीं बताना, पॉइंट वाइज नहीं बताने वाला हूँ कि ये नुकसान है ये फ़ायदे हैं। तो आप मेरी वीडियो देख के शायद आपको पता चल गया होगा कि क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है दोनों में। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी मेरे को ज़रूर बताना। फॉर मोर वीडियो फॉलो शेयर। थैंक यू सो मच।